हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 12th क्लास हिंदी बुक काव्यखंड पाठ 1 कड़बक का संपूर्ण अर्थ बताने वाला हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का कवि परिचय बताया था, तो जिन लोगों ने इस पाठ का कवि परिचय नहीं देखा है वो पहले जा कर के इस पाठ का कवि परिचय देख लेंगे और उसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद कड़बक पाठ का अर्थ देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। और सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी लोग अर्थ अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा ये कड़बक है, ये कड़बक जो कहाँ से लिया गया है पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ। कड़बक जो है हमारा पद्मावत से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना थी पद्मावत, वहाँ से जो है ये कड़बक संकलित है। मैंने आप सबको कवि परिचय में भी बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत थी, उसी से हमारा जो ये कड़बक संकलित है, तो वहाँ से लिया गया है। और कड़बक जो है दो भाग में है, कड़बक 1 और कड़बक 2 है। तो प्रथम कड़बक हमारा जो है पद्मावत के प्रारंभिक छंद से लिया गया है, जिसमें कवि ने रूप से अधिक अपने गुण का वर्णन किया है। यानी प्रथम कड़बक में मलिक मोहम्मद जायसी क्या बताते हैं कि वो अपने गुण के बारे में वर्णन करते हैं और रूप से अधिक जो है अपने गुण के बारे में बताते हैं। और ये कहाँ से लिया गया? तो पद्मावत के प्रारंभिक छंद से लिया गया है। तो अब हम लोग चलेंगे, पंक्तियों को देखेंगे। पंक्ति है हमारा, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरे पास एक आँख है। यहाँ गुनी का मतलब क्या होता है? गुणवान। मुहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी, और एक नैन यानी कि एक आँख। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरे पास एक आँख है, एक नैन है, फिर भी मैं गुणवान हूँ। सोई बिमोहा जय कवि सुनी। सोई का अर्थ होगा जिसने, सोई का अर्थ होगा मतलब कि जो, विमोहा मतलब होता है मोह में, और जय मतलब होता है कि जिसने, और कवि सुनी मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जिसने भी मेरी रचनाओं को सुना या पढ़ा या उसको समझा तो वो मेरे मोह में पड़ जाता है। यानी कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मेरे पास एक आँख है फिर भी मैं गुणवान हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरी रचनाओं को सुनता है या पढ़ता है तो वो मेरी मोह में पड़ जाता है। फिर कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि इस धरती पर विधाता ने, विधि मतलब क्या होता है? विधाता ने, जग यानी संसार में, जैस यानी जैसा, और चांद यानी चांद को, अवतारा यानी जन्म देना। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि इस जग में, इस संसार में ईश्वर ने, विधाता ने चांद को भी जन्म दिया है, चांद को भी उतारा है। दिन कलंक कीन उजियारा, लेकिन इसमें भी क्या है? दिन यानी कि दिया है, कलंक यानी दाग, और किन उजियारा यानी फिर भी वो इस संसार को उजागर किया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चांद को ईश्वर ने, विधाता ने जन्म दिया है, लेकिन जो हमारा ये चांद है, चांद में ईश्वर क्या कर दिए हैं? दाग दे दिए हैं, फिर भी वो इस संसार को उजागर किए हुए हैं। फिर कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि जग सूझा एक ही नैनाहा, हुआ सुख असनखतन महा। यानी यहाँ कहा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कि इस जग को सूझना यानी मैंने समझ लिया है, एक ही नैना है, अपने एक ही आँख से मैंने समझ लिया है। उआ सुख अस नखथन माहा, उआ सुख अस नखथन माहा। नखथन माहा मतलब होता है नक्षत्रों के मध्य या नक्षत्रों के समूह में, और सुख मतलब होगा शुक्र तारा, और उआ मतलब होता है उदित होना। तो यहाँ कहा गया है कि जो नक्षत्रों के मध्य में शुक्र तारा जैसे उदित होता है, तो वैसे ही मैंने भी अपनी एक आँख से इस संसार को, इस जग को जो है मैंने देख लिया है, समझ लिया है। और इस संसार को बोलते हैं कि मैंने अपनी एक आँख से जो है देख लिया, समझ लिया है। फिर कहते हैं कि जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो लही यानी जब तक, अम्बही यानी आम, और डाब न होई, डाब न होई मतलब होता है नुकीलापन, नुकीलापन यानी जब तक जो है आम में नुकीलापन नहीं आएगा तब तक जो है तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक जो है आम में सुगंध
नहीं बसेगा, सुगंध नहीं आएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आम में नुकीलापन नहीं आएगा तब तक वह आम में सुगंध नहीं बसेगा। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि कीन समुद्र पानी जो खारा तो अति भव्य असूझ अपारा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। अगर कोई प्यासा वहाँ जाता है तो पानी को नहीं पी पाता है। तो अति भव्य असूझ अपारा, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो इतना विशाल है, इतना असूझ है कि कोई भी इंसान उसको जो है अपार यानी कि भेद नहीं सकता है कि वो कितना बड़ा है। कोई भी व्यक्ति जो इसको भेद नहीं सकता है कि वो कितना भी बड़ा है, कितना विशाल है, कोई इंसान इसको भेद नहीं सकता है। उसके बाद कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जो लही घड़ी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी जब शंकर जी के त्रिशूल से, त्रिशूल यानी त्रिशूल से सुमेरु यानी सुमेरु पर्वत को, सुमेरु क्या है, एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत को विनाश किया गया, उस पर प्रहार किया गया तोड़ने के लिए, तो भा कंचनगिरी लाग आकाशा, कंचनगिरी मतलब होता है सोने का पर्वत। तो वो जो सुमेरु पर्वत था वो सोने का बन करके आकाश को छूने लगता है। फिर कहते हैं कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा काच होई नहीं कंचन करा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक, जो लही यानी कि जब तक घड़ी में, घड़िया में, कलंक यानी कि कोयला और कांच होई नहीं कंचन करा, जब सोना को, कच्चा सोना को डाल करके तपाया नहीं जाएगा, उसको मतलब कि कठोर नहीं किया जाएगा, तब तक वो कच्चा सोना जो है खरा सोना के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ कवि का कहने का मतलब यह हुआ कि इंसान को भी कोई अगर संघर्ष कर रहा है तो उसको संघर्ष करना, संघर्ष करके जो तभी वो श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। तो उसको संघर्ष करना है, चुनौतियों को झेलना है। तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि जब तक घड़े में कोयला और सोना डाल करके इसको तपाया नहीं जाएगा, उसको ठोस नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो कच्चा सोना जो है खारा सोना के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। फिर मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवत गही मुख जो वही कहीं चाहूँ। फिर कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मेरा एक आँख जो है, एक नैन जो है दर्पण जैसा है, और औते ही निर्मल भाव, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ या साफ, और मेरा वो जो आँख है वो दर्पण जैसा जो स्वच्छ और साफ है। और सब रूपवत गई मुख जो वही कहीं साहू, और सब रूपवान लोग जो है जैसे बड़े चाव से, बड़े ताव से जो अपने मुख को आईना में, दर्पण में देखने जाते हैं, तो वैसे ही मेरा जो एक आँख है दर्पण जैसा है, तो उसमें भी कोई इंसान अगर अपना चेहरा को देखेगा तो उसमें की चेहरा जो है मेरी आँखों में स्पष्ट और साफ दिखाई देंगी। तो ये था हमारा पहला कड़बक का भावार्थ, अर्थ जो आप सबको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा दूसरा कड़बक है। दूसरा कड़बक में ये बताया गया है कि द्वितीय कड़बक पद्मावत के अंतिम छंद के उपसंहार खंड से लिया गया। ये पूछा भी जाता है कि प्रथम कड़बक कहाँ से संकलित है, तो पद्मावत के प्रथम भाग से, और द्वितीय कड़बक को कहा जा रहा है कि द्वितीय कड़बक पद्मावत के अंतिम छंद के उपसंहार खंड से लिया गया है, जिसमें कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं और रानी पद्मावती तथा राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन करते हैं। यानी दूसरे कड़बक में क्या बताया गया है कि राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, साथ ही कवि जो है अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में भी हमें बताते हैं। तो ये था हमारा दूसरा कड़बक का परिचय कि दूसरा कड़बक में क्या बताया गया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे कड़बक का भावार्थ देखने। दूसरा कड़बक का भावार्थ क्या है? दूसरा कड़बक का भावार्थ है हमारा, सबसे पहले पंक्ति हमारा है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। यानी यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जो ये कथा है, कथा के एक एक शब्द को जोड़ करके सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जो भी सुना उसे प्रेम पीर, प्रेम मतलब होता है प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या होगा? प्रेम होगा, और पीर का अर्थ क्या होता है? पीड़ा होता है या कष्ट होता है। तो यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जिसने भी मेरी इस कथा को सुना या पढ़ा वो प्रेम की पीड़ा का अनुभव करता है, वो प्रेम की पीड़ा में पड़ जाता है। फिर कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जोरी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। यानी कि उन्होंने बताया है कि जो यह कथा है
उसके एक एक शब्दों को मैंने अपने रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है या सींचा है, और जिसने भी इसे सुना उसके नैन जो है आंसुओं से जो है वो भीग जाते हैं या आंसुओं से वो भर आते हैं उनके नैन। फिर कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि ओ मन जानी कबित अस्किनहा मकू या रहे जगत माचिनहा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरा मन जानता है, ओ मन जानी मतलब होता है कि मेरा मन जानता है, कवित अस्किनहा मतलब होता है कि मैंने इस कविता की रचना क्यों किया हूँ। मकू या रहे जगत माचिना, मकू मतलब होता है मुझे, और यह रहे जगत माचिना यानी मुझे शायद पता है या मुझे याद है कि इस जगत में अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी जो कृतियाँ जो मेरे कर्म है वो चिन्ह की भांति जो इस संसार में रहेंगी। तो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मेरा मन जानता है कि मैंने इस कविता की रचना क्यों किया हूँ, क्योंकि अगर मैं शायद इस संसार में या इस जगत में नहीं रहूँगा तो मेरी जो रचनाएं जो चिन्ह की भांति इस संसार में विद्यमान रहेंगी। फिर कहते हैं कि कहाँ सो राजा रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। फिर कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रागो जय किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानू, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी कि कहते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी कि कहाँ सो राजा रतन सेन, यानी कहाँ है वो राजा रतन सेन, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, यानी कहाँ वो बुद्धिमान तोता है, कहाँ वो बुद्धिमान सूका है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ वो अलाउद्दीन सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी है, कह राघो जय किन्ह बखानु, कहाँ वो राघव चेतन है जिसने इन लोगों के बारे में वर्णन किया था, बखान किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ वो स्वरूप यानी कि सुंदर पद्मावती रानी है, कोई न रहा जग रही कहानी, कोई संसार में नहीं है, इस जग में कोई नहीं है, उनकी कहानियाँ बस रह चुकी है। तो फिर कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि आज इस संसार में कोई भी पद्मावती रानी, राजा रतन सेन, अलाउद्दीन सुल्तान कोई इस संसार में नहीं रहे, उनकी कहानियाँ रह चुकी हैं। और वैसे ही पुरुष धन्य होते हैं, पुरुष यानी पुरुष, धन्य यानी कि धन्य होते हैं जिनकी कृतियाँ और यश जो है इस संसार में विद्यमान रहती है। जैसे फूल मर जाता है लेकिन उसके सुगंध जो है धरती पर विद्यमान रहते हैं, तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है तो उसके कर्म और कृतियाँ जो है सुगंध की भांति इस धरती पर चारों ओर फैली हुई है। फिर कभी कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस बोल। कभी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि कोई भी इस जगत में, इस संसार में नहीं हुआ है जो किसी के कर्म को बेच सकता है या किसी के कर्म का मूल लगा सकता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उसको वैसा ही फल मिलता है, ना वो किसी को दे सकता है ना किसी के कर्म को वो ले सकता है। फिर कभी कहते हैं कि जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल, और जिसने भी इस कहानी को, इस कथा को पढ़ा उसे दो शब्दों में वही स्मरण कर सकता है या बोल सकता है। तो ये था हमारा दूसरा कड़वक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइए कि हिंदी जो क्लास 12th का है वो इस चैनल पर बहुत अच्छे से और सबसे आसान तरीके से बताया जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।